Hello everyone, good evening. Hello and welcome to Mission UPSC. Today I am here to tell you a topic about the cyclone. Cyclone इस समय आ रहे हैं, बार बार हमारे यहाँ आते जा रहे हैं साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के बारे में बताऊं, कल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आज कल सुबह तक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साइक्लोन जो अभी हमारा कुछ समय पहले निवार साइक्लोन आया था 2 से 3 दिन पहले, अभी एक साइक्लोन देखा जा रहा है तमिलनाडु के कोस्ट पर, पौंडीचेरी के कोस्ट पे और केरला में, गल्फ ऑफ मन्नार तक ये आ सकता है और बहुत ही इसके सीवियर रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इस साइक्लोन का नाम जो है सजेस्ट किया गया है बुरेवी। ठीक है, बुरेवी इसका नाम दिया गया है। इस साइक्लोन को हम आगे देखते हैं, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑल नो, जो भी आपको आगे चाहिए, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ये मेरा कोड यूज करिए और फ्री क्लासेस यूज करिए, फ्री क्लासेस लीजिए, प्लस क्लासेस लीजिए, 10% डिस्काउंट लीजिए। सो मूविंग फर्दर, माय नेम इज विक्रम सिंह यदुवंशी, योर कोच एंड मेंटर। करंट की भी क्लासेस में लेकर आता रहता हूँ। ये हमारा कोर्स फीस है जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो मूविंग फर्दर, सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोन्स होते क्या हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं। इंडियन ओशन जो है हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन है, ठीक है, वो ट्रॉपिकल एरियाज में आता है। तो वहां से जो साइक्लोन्स उठते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो एक स्टॉर्म है, एक विंड सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास एक विंड सिस्टम डेवलप होता है जो कि 40 to 50 kmph स्पीड से, बहुत ही स्पीड से चलता हुआ आता है लैंड की तरफ, और साथ में बारिश प्रेसिपिटेशन भी करता जाता है। उसे हम साइक्लोन बोलते हैं। एक तरीके से आप ये समझिए कि एक जगह पर ओशियन में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। लो प्रेशर डेवलप होने के कारण जो हमारी विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं लो प्रेशर की तरफ। फिर वो जो विंड्स हैं वो वहां से राइज करती हैं एटमॉस्फेयर की तरफ। साथ में वो ओशियन से वाटर वेपर भी लेकर चलती हैं, साथ में वाटर वेपर भी उठा लेती हैं। जब वो वाटर वेपर साथ में उठाकर ऊपर जाती हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है और वो वहां पर कंडेंसेशन हो जाता है। वो एयर जब चलती जाती हैं बहुत तेजी से, रोटेटिंग स्पीड में चलती हैं, वो जो विंड्स हैं वो ऊपर कंडेंस होकर साथ में जो उनका वाटर वेपर है उससे वो पानी भी गिराती हैं। ठीक है, तो न्यू साइक्लोन इज कमिंग। आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि एक न्यू साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, ये श्रीलंका कोस्ट से होते हुए एक आएगा। इसका नाम बुरेवी दिया गया है। ठीक है, डिप्रेशन का कोई और मतलब नहीं है, डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया ही बोला जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया हो। तो इसमें ये बोला गया है कि बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, तो वहां पर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हैवी रेनफॉल होगी। ठीक है, इस साइक्लोन का नाम बुरेवी दिया गया है, ध्यान रखिए, बुरेवी इस साइक्लोन का नाम दिया गया है जो कि मालदीव्स ने दिया है। नाम देने के तरीके में आपको एक बताऊं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द नेम ऑफ साइक्लोन। कई कंट्रीज हैं, हमारी कई सारी कंट्रीज हैं, ये फटाकों की आवाज आ रही है, सॉरी, हमारी कई सारी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो मिलकर नेम सजेस्ट करती हैं और फिर उसके बाद नाम फाइनलाइज होता है। जैसे कि हम नाम की बात करें, निवार जो हमारा नाम है, निवार ईरान ने नाम सजेस्ट किया था जो कि फाइनल हुआ। उसका निवार पर्शियन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सॉरी, हाँ, पर्शियन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है लाइट। सॉरी, इट्स अ पारसी लैंग्वेज, माय मिस्टेक। पारसी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है लाइट। तो लाइट जो होती है, लाइट कहा जाता है निवार को। उसी तरीके से जैसे हमारा एम्फान आया था वेस्ट बंगाल में, 2020 में ही हमारा एम्फान आया, उसके बाद हमारा निवार आया, उसके बाद हमारा ये बुरेवी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पूरी तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट पे दे दिया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके जो चांसेस, जो हिट एरियाज हैं, जो इसके हिट एरियाज हैं, वो मन्नार बताया जा रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार, पौंडीचेरी बताया जा रहा है, पौंडीचेरी बताया जा रहा है, तमिलनाडु पूरा बताया जा रहा है और केरला पूरा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ आने के चांसेस हैं, श्रीलंका को क्रॉस करते हुए आएगा। आगे बताया जा रहा है, अगर मैं आपको नामों की बात करूं तो 64 नेम्स रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें से 8 नाम यूज किए जा रहे हैं। ठीक है,
एक पोटेंशियल साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में जो कि क्रिएट हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका कोस्ट से ये होते हुए कोमोरिन एरिया में कदम रखेगा। ठीक है, हमारे कोमोरिन एरिया में ये कदम रखेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड दैट डिक्लेयर्ड अ प्री साइक्लोन वॉच फॉर साउथ तमिलनाडु एंड साउथ केरला कोस्ट। ठीक है, पहले से ही वॉच पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलर्ट पे आ चुका है देखने के लिए कि यहाँ पर प्री साइक्लोनिक वॉच पे ही है कि तमिलनाडु में और साउथ केरला कोस्ट में किस तरीके से वो कदम रखता है, उसके पहले ही अलर्ट पे डाला गया है। डिप्रेशन जो है साउथ ईस्ट में हुआ है, काफी बड़ा क्रिएट हुआ है डिप्रेशन। कन्याकुमारी और त्रिकोमाली ऑन मंडे यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है बहुत ज्यादा, ट्यूसडे तक इसको देखा गया है। ठीक है, 24 आवर्स में साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हो गई है। हैवी रेनफॉल की चेतावनी दी गई है कन्याकुमारी में। ठीक है, रामानाथापुरम में एंड शिवगंगई में। ठीक है, शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु के नाम से हैं, बड़े डिफिकल्ट होते हैं। शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। 24 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल की चेतावनी दी गई है। आगे मैं आपको बात करूं, केरला में अलर्ट दे दिया गया है। तिरुवनंतपुरम में, कोलम में, अल्लापुझम में, डिस्ट्रिक्ट में, इन सब में रेड अलर्ट। ठीक है, अलर्ट्स का आपको पता ही होगा, रेड अलर्ट होता है, ब्लू अलर्ट होता है, येलो अलर्ट होता है। ठीक है, मॉडरेट होता है इसका मतलब होता है काफी हाई रिस्क है। ठीक है, इसका मतलब होता है, और हमारा ऑरेंज अलर्ट होता है। ये सब अपने लेवल के अलर्ट्स हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रिस्क देखते हुए दिए जाते हैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल बताई गई है, तो यहाँ पर रेड अलर्ट दे दिया गया है तिरुवनंतपुरम में। फिर उसके बाद ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है कोटायम में, इरनाकुलम में और इडुक्की में। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। येलो अलर्ट दे दिया गया है कोवलम में फिर से ट्यूसडे तक। ठीक है, और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जो है लक्षद्वीप में भी जारी कर दिया गया है, लक्षद्वीप आइलैंड में। हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, एस बालाचंद्रन, उनने कहा है कि श्रीलंका कोस्ट से आने के पहले ये लैंडमास, ये श्रीलंका को क्रॉस करने के पहले लैंडमास से टकराते हुए आएगा, तमिलनाडु कोस्ट तक आएगा। ठीक है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। गल्फ ऑफ मन्नार की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है और कोमोरिन की मॉनिटरिंग कर रहा है। वो ये देख रहा है कि इन दोनों एरिया में से साइक्लोन कहाँ से कदम रखेगा, कहाँ से इमर्ज करेगा। क्या वो गल्फ ऑफ मन्नार से इमर्ज करेगा कि डायरेक्टली कोमोरिन रीजन से इमर्ज करेगा, जो कि पार्ट ऑफ तमिलनाडु और चेन्नई है। यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल और बहुत ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये बुर्वी जो है, ये साइक्लोन बहुत ज्यादा तेज और इंटेंसिव हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स हो सकती हैं, 55 से 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ सकती हैं, जो कि 75 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में हिट कर सकता है, तमिलनाडु में काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसीलिए ही कोस्टल एरियाज में बोल दिया गया है, आईएमडी ने अलर्ट देते हुए बोला है कि जो वहां पर फिशिंग एक्टिविटीज हैं, जो कि फिशरमैन जो कि अंदर ओशियन के अंदर जाते हैं फिश के लिए, उन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है फ्राइडे तक के लिए, कि फ्राइडे तक कोई भी ऐसी फिशिंग एक्टिविटीज नहीं करेगा जिससे किसी भी प्रकार की हानि, कोई डेथ ऑकर हो। ठीक है, ये बुर्वी के बारे में मैंने आपको बताया है, बुर्वी साइक्लोन आ सकता है, ये काफी अपडेट रिसेंट न्यूज है, सो प्लीज इसको देखते रहिए। आगे मैं आपको और अपडेटेड न्यूज लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, माय नेम इज विक्रम सिंह यदुवंशी। Vikram Singh Yadwanshi. Use this code VS10 to apply anywhere for 10% डिस्काउंट, और स्पेशल फ्री क्लासेस के लिए भी मेरा कोड लगाइए और फ्री में आप ये क्लासेस देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।